अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। जरदारी को घर भेजने की तैयारी। मोहसन नकवी ने जरदारी से मुलाकात में कौन सा सख्त मैसेज दिया? मोहसन नकवी ने एक तीर से दो शिकार किए। सिंध में बड़े बड़े केसेस खुलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाने की तैयारी की जा रही है या और कोई निजाम लाया जाएगा? सदर जरदारी का शायद अब सिंध काबीना के दूसरे वज़रा पर वो यकीन नहीं रहा है, इसलिए ये हो रहा है। आज हम इन सब इश्यूज पे बात करेंगे और हकायक से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी दीगर वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे नए नए नमूने लाकर सियासत में बिठाए जाते हैं जो कि एक बयान देकर पूरे मुल्क का तवज्जो अपने तरफ कर लेते हैं। मोहसन नकवी जो कि वजीरे दाखिला है, उनका बयान आपने सुना। उसने क्या कहा और उसने जो बातें की वो भी तकरीबन आपको मालूम है। लेकिन मोहसन नकवी ने इस वक्त ये बातें की क्यों? कई लोग सवाल उठा चुके हैं। सदर जरदारी से सुबह को मोहसन नकवी से मुलाकात होती है और शाम को मोहसन नकवी सूबों और यूनिट्स की बात करते हैं और इस निजाम को कोलैप्स कहते हैं, इस निजाम को फेल कहते हैं जिसका वो खुद कई सालों से हिस्सा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहसन नकवी ना तो सियासतदान है खानदानी, ना तो उनका सियासत में कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि हादसाती तौर पर उनको किसी के मेहरबानी से लाकर इतने बड़े ओहदों को पर बिठाया गया है। कभी कभार वो बयान देते हैं कि सिंध में $100 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जिनकी तरफ उनका इशारा होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके साथ ही वो दूसरे दिन पे फोटो निकाल कर जो है सोशल मीडिया पे रखवाते हैं। सिंध के ऐसे कई वज़रा हैं जिनसे मोहसन नकवी का करीबी ताल्लुक है। सदर जरदारी तो उनको अपना बच्चा कहते हैं, लेकिन सदर जरदारी के करीबी वज़रा से भी उनका अच्छा ताल्लुक है और मिलते रहे और सोशल मीडिया और मीडिया दिखाता रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका, ये सिस्टम नाकाम हो चुका, दूसरी तरफ उसी सिस्टम का आप हिस्सा है। पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था अगर वाकई ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने एक अहम पॉइंट जिस पे बात की कि ये जो निजाम है, इसके अलावा दूसरे कई निजाम हैं जिनसे जमहूरियत को बरकरार रखा जा सकता है। मोहसन नकवी का मैसेज अक्सरियत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज समझते हैं। मोहसन नकवी की ये एडवाइस देना इस वक्त जब सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर और हर तरफ कशीदगी है, तो मेरे ख्याल में ये या तो किसी के कहने पर उन्होंने बयान दिया है या तो उन्होंने प्रेशर डालकर कोई ना कोई चीज हासिल करना चाहिए। दूसरी बात यह कि उन्होंने यूनिट्स की बात की है, सूबों की बात की है। पहले तो आप ये बताएं कि आप कर्ज नहीं उतार सकते। हर साल आपका ये जो निजाम है कई 100 अरब रुपए करप्शन करता है। कई बैंकों से आप कर्ज लेते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। हर साल कर्ज बढ़ता रहता है। दूसरे जब आप सूबे या यूनिट्स बनाएंगे उनके लिए आप बजट कहां से लाएंगे? शोशा छोड़ने से तो ये सूबे नहीं बन जाएंगे या यूनिट्स नहीं बन जाएंगे। एक तरफ आप सदर जरदारी से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ
आप ये बयान देते हैं। तो मोहसिन नकवी का जो बयान है ये बेसिकली एक टेस्ट केस है, मैं समझता हूं, क्योंकि उसने जमहूरियत के 2 से 4 फार्मूले पेश किए हैं कि इस तरह जमहूरियत होती है। तो मैंने कहा कि सदर जरदारी को घर भेजने की तैयारी है। कई ये रूमर्स आते रहे हैं गुज़श्ता कई अरसे से, जब से सैयद आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल हुए हैं, कि उनको सदर बनाया जाएगा। तो क्या ये भी फार्मूला उनके पास मौजूद है कि सदर जरदारी को भेजकर इसी ऐवान से जैसे पहले तरमीमें करवाते रहे हैं, तरमीमें करवाकर ऐसा निजाम लाया जाए ताकि फील्ड मार्शल को सदर बनाया जा सके और सदर जरदारी को घर भेजा जा सके और जमहूरियत भी बरकरार रहे और जमहूरियत का दूसरा नया किस्म और नया फार्मूला आजमाया जाए। खैर, मोहसिन नकवी ने अपने हिसाब से बात की है और बात मार्केट में टेस्ट केस के तौर पे छोड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान अब तजर्बों वाली पोजीशन में नहीं रहा, इसलिए सियासी तंजीमों और जमहूरियत पसंद जो लोग हैं उनको आगे आना होगा, वरना आप समझते हैं कि क्या इस मुल्क के साथ और लोगों के साथ हो सकता है। बाकी जहां तक सदर जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात का ताल्लुक है, तो कई हल्के कह रहे हैं कि सदर जरदारी को उन्होंने कोई खास मैसेज पहुंचाया, जो कि सदर जरदारी ने किसी हद तक एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि कई हफ्तों से सदर जरदारी कराची में ठहरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि इस मुलाकात में कोई सिंध का और वजीर या कोई काबीना का रुकन या रुकन असेंबली या कोई रहनुमा सदर जरदारी के साथ मोहसिन नकवी वाली मुलाकात में मौजूद नहीं था। एक ही सूबाई वजीर है अली हसन जरदारी, जो कि उनके रिश्तेदार भी है और करीबी आदमी समझे जाते हैं सदर जरदारी के, वही एक बंदा उस मुलाकात में शामिल था। तो इससे साफ जाहिर है कि सदर जरदारी समझ चुके हैं कि मेरी काबीना और जो लोग हैं शायद वो एतबार के काबिल नहीं है या उनको बिठाना वो मुनासिब नहीं समझते। जो खास मैसेज आता है उसमें अली हसन जरदारी जरूर बैठते हैं और ये कई वज़रा और लोगों को मैसेज देने का भी एक इशारा है। दूसरी हमारे पास खबर थी कि सिंध में केस खुलने जा रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि महकमाए आबपाशी, महकमाए ट्रांसपोर्ट के जो बीआरटी के केसेस है वो मजीद खुलने जा रहे हैं और नेब ने उसकी इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। आने वाले दिनों में नेब जराये की यह दावा है कि जो भी पुराने केसेस थे जिनको दबाया गया था या जो इंक्वायरीज थी जिनको फ्रीज किया गया था या जो साइट पे थी, उनको भी खोला जाएगा। खास करके टेंडरिंग का जो निजाम है असल में जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, करोड़ों को नहीं बल्कि जो अरबों रुपए के मंसूबे हैं, उनको उनकी भी छानबीन शुरू होने वाली है। बाकी जहां तक मार्शला का ताल्लुक है तो मुल्क में मार्शला नहीं लग सकता, क्योंकि मार्शला के तजर्बे नाकाम हो चुके हैं और ये मुल्क मार्शला वाली पोजीशन में है भी नहीं। अगर कोई सोचता है तो ये जहन से निकाल ले, क्योंकि मार्शला से ये मुल्क नहीं चल सकता। अब ये मुल्क इस पोजीशन में नहीं है। बाकी मोहसिन नकवी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। वो जरदारी का बच्चा भी है और वो बेक वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बहुत करीब भी समझा जाता है और सिंध के वज़रा के भी बहुत वो करीब है। उन्होंने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। बाकी ना तो इस मुल्क में सूबे बन सकते हैं ना तो यूनिट्स बन सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क इस पोजीशन में नहीं है। बाकी ये प्रेशर डालकर कौन सी चीजें आगे पीछे करनी है वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, और आदमी समझता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और जरदारी को जो मैसेज भेजा गया, मेजॉरिटी हल्के का यह ख्याल है कि कश्मीर वाला जो मामला था उस पर उसको समझाया गया कि बिलावल को कहे कि वो हाथ हल्का रखे, क्योंकि बिलावल जो है बहुत बढ़ चढ़कर बात करे जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। बाकी मोहसिन नकवी ने अपनी तरफ और लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ दिलवाने की कोशिश की है। बाकी यूनिट्स और सूबे जो है फिलहाल इस मुल्क में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि ये मुल्क पहले ही कर्जों के बोझ के तले दबा हुआ है। आपको अगर इस मुल्क को सुधारना है तो इस निजाम में करप्शन खत्म करनी होगी। इस निजाम में जो अशराफिया कब्जा करके बैठी है, जो अशराफिया नीचे तक अख्तियारात मुंतकिल नहीं करती, उसको सीधा करना होगा मार्शल लॉ से और सदारती निजाम से।
इस मुल्क की तकदीर नहीं बदली जा सकती, क्योंकि ये मुल्क जो है अब तजर्बे वाली पोजीशन में नहीं है कि अब मजीद आप इस पे तजर्बे करते रहे। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में राय से आगाह जरूर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करने तक। अल्लाह वाही।